स्क्रीन पर आप देख सकते हो जावा प्रोग्राम जिसमें हमने बेसिक डॉट एग्जाम्पल नाम का पैकेज क्रिएट किया है और इस पैकेज में है बेसिक नाम की क्लास। क्लास का नाम हमने बेसिक दिया है और इस क्लास में हमने दिस कीवर्ड का यूज किया है। तो दिस कीवर्ड हम कब यूज कर सकते हैं और क्यों यूज करते हैं जावा प्रोग्राम में दिस कीवर्ड, इस प्रोग्राम में हम देखेंगे। तो दिस कीवर्ड एक करंट क्लास ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। करंट क्लास ऑब्जेक्ट मतलब जो जिस भी क्लास का हम यूज कर रहे हैं करेंटली, तो उसी क्लास के अंदर हम दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि उसी क्लास का ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो दिस कीवर्ड यूज करके हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टेंस मेंबर्स। वो वेरिएबल भी हो सकता है मेंबर, या फिर मेथड भी हो सकता है। तो इस क्लास के अंदर है इंट मार्क्स। मार्क्स एक डेटा मेंबर है जो कि इंटीजर टाइप का है, और वेरिएबल की वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू हमने दी है 90, जो कि एक इंस्टेंस वेरिएबल है। मतलब ये क्लास का मेंबर है, डायरेक्टली हमने क्लास के अंदर इसे डिक्लेयर किया है, तो ये क्लास मेंबर है। और उसी क्लास में डिस्प्ले मेथड है जो कि क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो डिस्प्ले मेथड में भी एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम है मार्क्स। तो आप देख सकते हो लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल दोनों का ही नाम इधर मार्क्स लिया गया है, पर वैल्यू डिफरेंट है। अगर आपको इस डिस्प्ले मेथड से दोनों ही मार्क्स को डिस्प्ले करना है साथ ही में, जैसे कि मैंने यहाँ किया है मार्क्स, और फिर सेपरेटर आएगा ये पाइप सिंबल, और फिर मैंने ये दिस डॉट मार्क्स लिखा है। तो मार्क्स जब हम लिखेंगे तो ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि पहले ये हमेशा, जब भी हम मेथड से वेरिएबल का नाम देते हैं मार्क्स, तो ये पहले लोकली इसे सर्च करता है, और जो भी लोकल वेरिएबल है मार्क्स, उसी की वैल्यू ये डिस्प्ले करेगा। और जब हम दिस डॉट मार्क्स लिखेंगे तो तब क्लास का मेंबर ये डिस्प्ले करेगा, जो कि है 90। तो दिस इधर हम यूज कर रहे हैं क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। तो मार्क्स यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल का नाम भी है, जो कि डायरेक्ट क्लास बेसिक का मेंबर है। तो उसके लिए हम यहाँ दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं, जो कि एक क्लास ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। बट दिस कीवर्ड के बारे में एक जरूरी बात है, जो कि दिस कीवर्ड स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं किया जा सकता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, दिस कीवर्ड स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से हम यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लिखूंगी, मतलब मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर दूंगी, तो मेथड स्टैटिक हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑलरेडी एरर आया है, कैन नॉट यूज दिस इन अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो दिस कीवर्ड नॉन स्टैटिक मेथड से ही यूज किया जा सकता है। दिस कीवर्ड आप वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए या मेथड्स को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हो। तो दिस कीवर्ड करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, सो वेरिएबल्स जो भी एक्सेस करेंगे, जो क्लास में दिस कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, उसी क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। अभी मैं स्टैटिक निकाल दूंगी और फिर अब रन करूंगी। तो 95 और 90, 95 है लोकल वेरिएबल का वैल्यू, 90 है इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू।